नमस्कार दर्शकों, आज हम भगवान बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कथा आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छी बातें सुनने से नहीं बदलता है जीवन, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने में काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़ बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाते। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई, उसका मन शांत हो गया। इस छोटी सी कहानी की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत है, हमें शांति नहीं मिल सकती। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते, वे कभी शांत नहीं रह सकते। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायत है, जो लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक गरीब व्यक्ति भगवान की भक्ति करते रहता था, लेकिन वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसके गांव में एक संत पहुंचे। वह गरीब भी संत से मिलने पहुंचे। गरीब व्यक्ति ने संत को अपनी सभी परेशानियां बता दी। संत ने उसे एक मंत्र बताया और कहा कि रोज इस मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। गरीब भगवान को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वर में क्या मांगे। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया आप कल फिर प्रकट हो। भगवान ने कहा ठीक है, और वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जमींदार बहुत शक्तिशाली होता है, मुझे जमींदार बनने का वरदान मांगना चाहिए। उसने फिर सोचा कि राजा शक्तिशाली होता है, मुझे राजा बनने का वरदान मांग लेना चाहिए। इस तरह के विचारों की वजह से उसे रात में नींद नहीं आई। ऐसे ही पूरी रात दिन निकल गई, सुबह हो गई,
लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वर में क्या मांगना चाहिए। तभी वह भगवान फिर से प्रकट हुए। गरीब व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मुझे सिर्फ यही वर दे कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तुम अपने से धन संपत्ति भी मांग सकते थे। गरीब व्यक्ति ने कहा, भगवान, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकेत मात्र से मेरी नींद उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जो लोग सुख शांति चाहते हैं उन्हें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो जीवन में अशांति बनी रहेगी और हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले परेशानियों की वजह को खोजना चाहिए, तभी जल्दी दूर हो सकती है बाधाएं। जीवन मंत्र। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की कई ऐसी प्रेरक कथाएं प्रचलित है जिनमें श्रेष्ठ जीवन के सूत्र छुपे हुए हैं। जो लोग इन सूत्रों को समझ लेते हैं वे सभी बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ आइए जानते हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक कथा, जिसमें उन्होंने रस्सी का उदाहरण देकर समस्याओं से निपटने का तरीका बताया है। कथा के अनुसार बुद्ध रोज अपने शिष्य को उपदेश देते। एक दिन सभी शिष्य बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध अभी तक वहां पहुंचे नहीं थे। कुछ देर बाद बुद्ध एक रस्सी लेकर आए। तभी शिष्य बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य अचंभित थे। बुद्ध अपनी जगह पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांधी। तथागत ने सभी शिष्यों से रस्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो 3 गांठ बांधने से पहले थी? एक शिष्य ने कहा कि तथागत, ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। गांठें लगाने के बाद भी ये वही रस्सी है। दूसरा शिष्य बोला कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लग गई है, इस वजह से रस्सी बदल गई है। अन्य शिष्य ने कहा कि रस्सी वही है, लेकिन गांठों की वजह से इसका स्वरूप बदला है, लेकिन इसका मूल स्वरूप वही है जो पहले था। बुद्ध ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आप सभी की बातें सही है। बुद्ध गांठें खोलने लगे, रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की 3 गांठें खुल जाएंगी? शिष्य बोले, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा कि सही बात है। अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोले कि पहले हमें ये देखना होगा कि गांठें लगी कैसे। गांठों को कैसे खोल सकते हैं? जब हमें ये समझ आ जाएगा कि गांठें कैसे लगी है, तो इन्हें खोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बुद्ध शिष्यों की बात से खुश थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस तरह हमें समस्याओं के लिए भी सोचना चाहिए। परेशानियों का कारण जाने बिना उन्हें सुलझाने की कोशिश में बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए पहले समस्याओं की वजह को समझें और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करें, तो हमारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अंत के इस वीडियो में हम आपको कुछ और एक नई सीख देना चाहते हैं। जो लोग गुरु को सम्मान नहीं देते वे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्या वाकई में ये बात सत्य है? गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते वे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग्य गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु को खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे पढ़ना शुरू किया। गुरु रोज राजा को पढ़ाते। राजा भी पूरा मन लगाकर गुरु की बातों को ध्यान से सुनते समझते। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिला।
राजा अब परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान हासिल क्यों नहीं कर पा रहा। गुरु की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं था, क्योंकि वे काफी विद्वान थे। एक दिन राजा ने बात रानी को बताई। रानी ने राजा को सलाह दी, ये बात आपको अपने गुरु से ही पूछनी चाहिए। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि आप मुझे काफी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा। कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने कहा कि राजन, इसका कारण बहुत सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं। शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, हर मामले में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर ही बैठता है, लेकिन यहाँ आप राजा होने की वजह से अपने सिंहासन पर बैठते हैं। मैं गुरु होकर भी नीचे बैठता हूँ। इस वजह से आपको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा। जो हमें ज्ञान देता है वह हर स्थिति में सम्माननीय होना चाहिए, ऊंचे स्थान पर बैठने के योग्य है। राजा को गुरु की बातें समझ में आ गई और अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से राजा ने गुरु को बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठना शुरू किया। इसके बाद उसे शिक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को पूर्ण सम्मान नहीं देता, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का स्थान गुरु के पास होता है। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथा देखने के लिए, ऐसी कहानियाँ जो जीवन बदल दें। आप सभी का धन्यवाद।